तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आप सभी का स्वागत है एपिसोड नंबर 8 और 9 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम उर्यू को देखते हैं जो यहाँ पे एक जैसा सपना देख रहा होता है और ये कहता है कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये सभी के सभी मेरे साथ क्या कर रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे यूरियो का जो आँख होता है वो जो खुल जाता है। यूरियो कहता है कि ये सपना सच नहीं होना चाहिए। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यूरियो सभी लड़कियों के साथ बैठ के खाना खा रहा होता है। तभी यूना बोलती कि हमारे यहाँ पे जो बहुत सारे जो बंदे हैं वो आ रहे हैं और हम लोग उसे हैंडल नहीं कर पा रहे, इसलिए हम लोग अपनी सीनियर से मिलने जा रहे हैं ताकि वो हमें सिखा सके कि आखिरकार हम इतने सारे जो बंदे हैं उनको जो हैंडल कैसे कर सकते हैं। क्योंकि फेस्टिवल के बाद बहुत सारे बंदे हमारे मंदिर के अंदर आ रहे हैं और हमें ये काम नेक्स्ट वीक के स्टार्ट होने से पहले करना होगा, क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट वीक से हमारे जो स्कूल है वो जो स्टार्ट होने वाले हैं। फिर यूना कहती क्या तुम हमारे साथ आना चाहोगे, तो यहाँ पे तकामी कहता है कि नहीं, मैं नहीं आ सकता। फिर नेक्स्ट सीन में तकामी पढ़ाई कर रहा होता है और ये बोलते कि मैं उस बड़े मंदिर में नहीं जा सकता क्योंकि वही मेरे सपने में आया था और यहाँ पे मैं उस सपने को सच नहीं होने दूंगा। तभी हम देखते कि उर्यू को यहाँ पे जो ग्रैंडपा है वो बुला लेते हैं और ये बोलते कि इसे यहाँ पे जो बड़ा मंदिर है उसमें जो है दे के आना है, इसमें जो बहुत ज़्यादा ही कीमती चीज़ है। तो यहाँ पे यूरियो जो होता है तैयार हो जाता है और नेक्स्ट पे जो यूरियो होता है वो जो होता है यहाँ पे आ जाता है। यहीं पे जो युमिको होती है वो यहाँ पे बैठी होती है और ये इस मंदिर की लीडर होती है। युमिको के पास एक लड़की आती है और ये बोलती कि अमागामी सिस्टर यहाँ पे आ चुकी हैं। युमिको बोलती कि ठीक है 4 कप चाय तैयार कर दो। लड़की बोलती लेकिन वो लोग तो 3 ही हैं। युमिको कहती कोई बात नहीं, तुम जो है 4 कप तैयार करो। नेक्स्ट सीन में जो रियू होता है वो यहाँ पे आ जाता है बॉक्स को लेके और ये जो है बॉक्स खोलते हैं जिसके ऊपर बहुत सारे जो सील होते हैं वो होते हैं। यहाँ पे रियू को लगता है कि इसके अंदर कोई इवल जो मॉन्स्टर है वो जो हो सकता है। तभी यहाँ पे सिजुका आ जाती है और ये बोलती कि मेरा नाम सिजुका है और मैं यहाँ की लीडर हूँ। तभी यहाँ पे ये जो है बॉक्स को देख लेती है और ये बोलती क्या ये बॉक्स मेरे लिए है, तो रियू बोलते कि हाँ ये बॉक्स आपके लिए है। फिर जो शिजुका होती है वो जो यहाँ पे बॉक्स को देखती है और यहाँ पे बॉक्स ओपन करती है और जिसके अंदर कुछ और नहीं खाने वाली चीजें होती हैं। रियू जो होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और ये कहता है कि मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। जिसके बाद ये लोग अपनी बातचीत को यहाँ पे जो है स्टार्ट करते हैं। यहीं पे यूना कहते कि मैं पूछना चाहती हूँ क्या आप हमें यहाँ पे ट्रेंड कर सकते हैं कि आखिरकार बड़े जो मंदिर है उसे कैसे चलाते हैं और बहुत सारे जो बंदे हैं उसे हैंडल कैसे करते हैं, क्योंकि फेस्टिवल के बाद से ही बहुत सारे जो बंदे हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं। तभी यहाँ पे शिजुका जो होती है आयशा के पास आ जाती है और ये बोलती कि तुम बहुत ज़्यादा सुंदर हो। फिर शिजुका कहती क्यों ना तुम लोग बात ले लो। फिर नेक्स्ट सीन में ये लोग यहाँ पे जो है जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे यूरू कहता है कि वैसे आपने इनके सवाल का जो जवाब है वो क्यों नहीं दिया। शिजुका कहती क्योंकि मैं यहाँ पे इनकी जो हेल्प है वो नहीं करना चाहती हूँ। ये सुन के सभी लड़कियां शौक में आ जाती हैं और ये बोलती कि आखिरकार आप ऐसा क्यों कह रही हैं। जिस पे शिजुका कहती कि देखो यहाँ पे मुझे पता है कि तुम लोग आगे चल के मंदिर की जो सेविका है वो नहीं बनने वाली, क्योंकि यहाँ पे आयशा ने सोच लिया कि इसे स्कूल के बाद क्या करना है। मुझे तो लगता है कि तुम दोनों को भी सोच लेना चाहिए कि आखिरकार तुमको पढ़ाई खत्म करने के बाद क्या करना है। यहाँ पे तुम लोगों को अपने सपनों के बारे में सोचना चाहिए। तो यूना कहती कि नहीं, यहाँ पे हम लोग अपनी फैमिली की जो जिम्मेदारी है उसे जो उठाना चाहते हैं। शिजुका कहती कि देखो ये जो फैमिली की कोई जिम्मेदारी नहीं है, यहाँ पे इसमें जबरदस्ती नहीं होती। अगर तुम पूरे दिल से यहाँ पे ये काम करना चाहती हो तभी तुम ये काम कर सकती हो, और वैसे भी यहाँ पे तुम जो है अकेले कुछ नहीं कर सकती। उस समय भी इस लड़के ने तुम्हारी जो हेल्प करी थी, अगर ये ना होता तो तुम्हारा मंदिर बसता भी नहीं, और वैसे भी इसका कुछ पता नहीं कि ये तुम लोगों से शादी करेगा कि नहीं करेगा। उर्यू कहता है कि आखिरकार आप जो इन्हें ठीक से क्यों नहीं समझ पा रही, जबकि यहाँ पे मैं इनको ठीक से समझ चुका हूँ। तभी यहाँ पे शिजुका कहती कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पे क्यों हो, तुम्हें यहाँ पे इनमें से एक लड़की से शादी करनी है तभी यहाँ पे तुम रह पाओगे, वरना तुम यहाँ से चले जाओगे। नेक्स्ट सीन में ये लोग खड़े होकर सोच रहे होते हैं। यहीं पे यूरियो कहता है कि मुझे भी अपने सपनों पे ध्यान देना चाहिए, मुझे डॉक्टर बनना है और यहाँ से जो है बाहर निकलना है। तभी जो यूना होती है वो यहाँ पे एकदम से अजीब सा मुंह बना लेती है, जिस पे आयशा कहती है कि ये जो है टेंशन मोड में है, ये जब डिप्रेस होती है ये इसी तरह करती है। असल में जो यूना है वो सभी चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियस ले लेती है, इसलिए यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा टेंशन में होती है। तभी उर्यू कहता है कि जो अमागामी है वो कहाँ पे है, तो आयशा कहती कि वो गायब होने वाले मोड पे है और मैं अभी जा रही हूँ रनिंग मोड में, और ये यहाँ से भाग जाती है। यूना कहती कि तुम्हें मेरी चिंता लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे ठीक हूँ। जिसके बाद ये यहाँ पे जो है बेंच पे बैठी होती है। उर्यू जो होता है इसे ला के चॉकलेट देता है।
यहाँ पे यूना जैसे चॉकलेट खाती है, एकदम से चॉकलेट जो है नीचे गिर जाती है। यूना कहती कि मैं किसी काम की नहीं हूँ, मैं यहाँ पे चॉकलेट भी नहीं संभाल पा रही हूँ। ओरियो कहता है कि तुम चिंता मत लो, मैं तुम्हारे दूसरी चॉकलेट ले आता हूँ, और ये जो है चला जाता है। और जिसके बाद ये जैसी चॉकलेट लेके आता है, यहाँ पे ये देखता है कि जो यूना है वो यहाँ से गायब हो चुकी है। फिर एकदम से ये झरने के पास पहुँच जाता है और ये कहता है कि कहीं तुम यहाँ पे नहाने वाली तो नहीं हो ना। तो यूना जो होती है इसकी बात नहीं सुनती और चुपचाप से झरने के नीचे जा रही होती है। ओरियो जो है इसे रोकने की कोशिश करता है। यूना कहती है कि तुम हट जाओ, मुझे जो है यहाँ पे ध्यान लगाना है। तभी ओरियो जो होता है इसे पकड़ लेता है और यूना यहाँ बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। और जिसकी वजह यूना जो होती है एकदम से जो है ठीक हो जाती है और ये कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा बेकार हो। और इसके बाद ये लोग जो है यहाँ से चले जाते हैं। तभी इनको जो आयशा है वो दिखाई देती है। आयशा बोलती कि तुम तो बिल्कुल ठीक लग रही हो। तभी ओरियो बोलते कि वैसे जो अमागामी है वो कहाँ पे है। तो आयशा बोलती कि मुझे क्या पता, और वैसे तुम उसकी चिंता मत लो, वो जो है तुम्हें मिल जाएगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि ओरियो खुद ही जो है यहाँ पे अमागामी को ढूंढने के लिए चला जाता है और नेक्स्ट सीन में ये एक जगह पे पहुंच जाता है और ओरियो को यहाँ पे अमागामी मिल जाती है। अमागामी कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पे हूँ। ओरियो कहता है क्योंकि मैंने कैलकुलेट किया था। अमागामी कहती है क्या मतलब। ओरियो कहता है कुछ नहीं। फिर ओरियो अपने मन में बोलता है कि आखिरकार मैं इसे सच्चाई कैसे बताऊं कि मुझे ये जगह सपने में दिखाई दी थी। फिर अमागामी बोलती कि वैसे तुम मुझे ढूंढ क्यों रहे थे। ओरियो बोलते क्योंकि यहाँ पे तुम अकेले थी और रात हो चुकी थी और इस तरह से किसी लड़की को छोड़ना अकेले बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तभी एकदम से यहाँ पे हवा चलती है और हम देखते हैं कि ये दोनों यहाँ पे जो है नीचे गिर जाते हैं पानी के अंदर और ओरियो जो होता है पूरी तरह से गीला हो जाता है। नेक्स्ट सीन में जो ओरियो होता है वो जो है यहाँ पे हॉट स्प्रिंग में बात ले रहा होता है। तभी जो अमागामी होती है वो यहाँ पे आ जाती है और यहाँ पे वो जो है इसके लिए साबुन रख के चली जाती है। नेक्स्ट सीन में ओरियो जो होता है सोने के लिए जा रहा होता है। तभी यूना बोलती कि नहीं, तुम यहाँ पे नहीं सो सकते हो क्योंकि मुझे तुम्हारे ऊपर बिल्कुल ही भरोसा नहीं है। ओरियो कहता है कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे अलमारी में सो जाता हूँ। ऐना कहती कि नहीं, तुम इस रूम में दिखाई भी नहीं देना चाहिए। तभी यहाँ पे आयशा कहती क्यों ना हम लोग सोए नहीं और यहाँ पे जो पिलो फाइट खेले और फिर ये लोग खेलना स्टार्ट कर देते हैं। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ओरियो सो के उठ चुका होता है। तभी इसको यहाँ पे आयशा दिखाई नहीं देती। फिर ये आयशा के पास जाता है। यहाँ पे आयशा फ़ोन छेड़ रही होती है लेकिन एकदम से ओरियो के आने से यहाँ पे आयशा के हाथ से फ़ोन गिर जाता है। फिर ओरियो जो होता है फ़ोन को उठाता है और वो लेटर को पढ़ता है और वो कहता है कि तुम्हें तो यहाँ पे टोक्यो स्कूल से जो इनविटेशन है वो आया है। आयशा कहती कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, असल में यहाँ पे मैं स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी हूँ इसलिए उन लोगों ने मुझे टोक्यो बुलाया है और अब मैं वहाँ पे अकेली रहूँगी। ओरियो कहते क्या तुमने अपनी फैमिली को बताया है। तो आयशा कहती कि हाँ, मैंने अपनी ग्रैंड माँ को बताया है। ओरियो कहते कि मैं समझ गया, तुमने अपनी बहनों को नहीं बताया है ना। तो आयशा कहती कि नहीं, वो जो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, वो मुझे जाने नहीं देंगी। फिर आयशा यहाँ पे ओरियो को बोलती कि तुम भी मत बताना। ओरियो कहता कि नहीं, मैं तो बताऊँगा, और ये जो बताने के लिए जाता है। तभी आयशा इसे खींच लेती है तो ओरियो जो है ऊपर गिर जाता है। फिर आयशा इसकी फ़ोटो खींच लेती है। ओरियो कहता है कि ये क्या है। आयशा बोलती कि ये जो प्रूफ है कि तुमने मुझे परेशान किया, अगर तुमने किसी को पता है तो तुम्हें पता है कि तुम्हारा क्या होगा। तभी यहाँ पे जो यूना होती है और यहाँ पे अमागामी होती है वो आ जाती है और वो कहती है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। आयशा यहाँ से भाग जाती है। तभी यहाँ पे यूना बोलती कि क्या तुमने आयशा के हाथ कुछ किया है। तो ओरियो बोलते कि नहीं, शांत हो जाओ। देखो यहाँ पे दो चीज़ें हुई थी। पहली चीज़ तो ये कि मैं और आयशा ज़मीन पे गिर गए थे और दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे जो आयशा है वो जो है टोक्यो जा रही है। जिस पे ये लोग बोलते कि अच्छा ये बात है क्या। फिर ये लोग जो है यहाँ पे बाहर घूमने के लिए आ जाते हैं। यहाँ पे ओरियो कहता है कि तुमको ये बात चल चुकी है तो आखिरकार तुम लोग आयशा से इसके बारे में बात क्यों नहीं करते। तो ये लोग बोलते कि जो आयशा है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग गर्ल है, वो हमेशा हर काम को जो अकेले करना चाहती है, बस हमें उससे पीछे छुप के यहाँ पे जो है सपोर्ट करना होगा। नेक्स्ट सीन में आयशा को देखते हैं जो यहाँ पे रनिंग कर रही होती है। तभी ओरियो उसके आगे आ जाता है और साथ में अमागामी और ऐना भी। ओरियो बोलते कि मैंने तुम्हारा जो सीक्रेट है वो जो इनको बता दिया, अब तुम्हें इनसे बात कर लेनी चाहिए। ऐना बोलती कि तुम हमें अपनी फीलिंग बता सकती हो, यहाँ पे जो तुम कहोगी हम लोग वही करेंगे और हम लोग जो है तुम्हें सपोर्ट करेंगे और हमेशा हम जो है साथ में रहेंगे। अगर तुम टोक्यो जाना चाहती हो तो जा सकती हो। तभी यहाँ पे आयशा कहती कि नहीं, मैं टोक्यो नहीं जाऊँगी, मैं तुम्हारे साथ रहूँगी और यहीं के किसी स्कूल में एडमिशन ले लूँगी। और दोस्तों यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। मुझे पता है कि ये एपिसोड डिले है लेकिन मैं क्या करूं, आप लोग कमेंट ही नहीं करते। अगर आप कमेंट करोगे तो एपिसोड जल्दी आएगा। मिलता हूं अगले एपिसोड में, जब तक के लिए बाय बाय।